अरे बहू, ये देखो, अभी तो चावल ही चढ़ाई है। बताओ जरा, मेरी छोटी बहू आ रही है और तू अभी तक खाना कंप्लीट बना ही नहीं है। मैंने तुमसे बोला था ना बहू कि खाना जल्दी तैयार रखना, मेरी छोटी बहू आने वाली है। बोला हुआ बात तुम्हारे दिमाग में जाता नहीं है क्या कि मेरी बात को तो समझती नहीं है? माँ जी, खाना तो मैं बना दी हूँ, लास्ट में चावल था, वही चावल बना रही हूँ। तो तुम पहले से नहीं बोल सकती थी कि मैंने सब बना लिया खाना? तो मुझे इतना चिल्लाना जरूरी था? पता नहीं तुम्हें मेरे से क्या दुश्मनी है, एक शब्द बोलेगी नहीं, चुपचाप से मुंह बंद रखेगी। और मैंने तुमसे बोला था छोटी बहू के नाश्ता के लिए नाश्ता तैयार है। वो मेथी वाली मठरी, हाँ मैंने बना दिया। हर समय मुंह फुला करके बैठी रहेगी, इससे तो बात ही करना बेवकूफी है। और बताओ बहू, तुम्हारे मायके में सब ठीक तो है ना? हाँ माँ जी, सब अच्छे हैं। अच्छे रहना भी चाहिए बहू। वैसे तुम्हारी माँ की तबीयत खराब हो गई थी ना बहू, अब कैसी है उनकी तबीयत? अब ठीक है माँ जी, मेरी माँ पहले से तो अब अच्छी हो गई है, इसीलिए तो मैं आराम से आ गई। अच्छी ही रहना चाहिए बहू। वैसे माँ जी, बहुत जोरों की प्यास लगी है, दीदी कहाँ गए, दिखाई नहीं दे रहे हैं? अरे बहू, अपनी जेठानी को जानती नहीं है तुम? इतने दिन रही शादी के बाद, तुम्हें अपनी जेठानी की आदतों के बारे में नहीं पता चला? ये तो हमेशा लड़ाई के ही मूड में बैठी रहती है बहू। लेकिन बहू, मैं तुमसे बोल रही हूँ, अपनी बड़ी जेठानी के जैसा तुम मत बनना। अरे माँ जी, आप क्या बोल रहे हैं? मैं भला दीदी की जैसी? ऐसा तो हो नहीं सकता माँ जी। मेरी माँ ने तो बताया था माँ जी कि अपनी सास के साथ अच्छा व्यवहार करना, अपनी सास को अपनी माँ समझना। मायके से निकलते निकलते मेरी माँ तो हमेशा यही सीख दे रही थी माँ जी। यही होता है ना बहू, बड़े घर की लड़कियों को और छोटे घर की लड़कियों में अंतर। तुम्हारी माँ देखो, पैसे वाले हैं, सब चीज होने के बावजूद भी अपनी बेटी को कितना अच्छा संस्कार दिए। और ये बड़ी बहू के घर में बताओ ना, इसके घर में क्या है? कुछ नहीं बहू, सब यहाँ इसे देखने को मिल रहा है, और उसके बाद भी देखो उसका क्या तेवर है। ऐसा तो दीदी को करना नहीं चाहिए माँ जी। आखिरकार आप सास की जगह पर माँ ही ना है। कोई माँ के साथ भला ऐसा बर्ताव करता है माँ जी? मेरे से तो ऐसा कभी नहीं होगा माँ जी। अरे बहू, तुझमें और तुम्हारी जेठानी मिल जाएगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। जलन तो उसमें कूट कूट करके भरा हुआ है। देखो, पहले जब इस घर में थी तो आराम से सारा काम कर देती थी। जब तू आने वाली थी उससे मैं बोलते रह गई कि बहू, मेरी छोटी बहू के लिए ये बना देना, वो बना देना। लेकिन इसका मुंह है कि एकदम चुप रहा, कुछ बोलने का नाम ही नहीं लेती है। बोलने के बाद बोलती है कि मैंने बना लिया। बताओ, अरे थोड़ी सी सास से बात कर लेगी तो क्या चला जाएगा उसका? चलो चिंटू, ये देखो गई, थोड़ा सा रुकी कि मेरी देवरानी आई है, उससे हाल समाचार जान ले। और देखो, अपना बेटा को भी क्या सिखा रखी है, बेटा भी खड़ा होकर के नमस्ते या हेलो किया अपनी छोटी माँ से। अरे जाने दीजिए ना माँ जी, अब दीदी को ही मन नहीं है मेरे से बात करने को, तो फिर उनका बच्चे को क्यों बीच में ला रहे हैं? जाने दीजिए, पता नहीं उनको मेरे से ऐसी क्या दुश्मनी है दीदी को। शादी के समय भी देखी थी मैं माँ जी, कि दीदी तो अपने ही में मस्त रहती थी, मेरे से कोई लेना देना इन्हें नहीं था। बहू, तू उदास मत हो, मैं हूँ ना, तू बैठ, मैं अभी तेरे लिए चाय पानी लेकर के आती हूँ। जितना सिखाना है, जितना पढ़ाना है ना, उतना पढ़ा लीजिए छोटी बहू को। जो मेरे ऊपर आप बदनामी कर रहे हैं ना कि अपनी छोटी देवरानी से मिले नहीं, तो क्या उसका फर्ज नहीं था कि मेरी जेठानी है तो थोड़ा उससे बात करूं? हमेशा मैं ही क्यों छोटी बनूं? छोटी बन बन करके सबके आगे नौकरानी बन करके रहूं? साथ में मेरे बच्चों को भी नहीं छोड़ा इन्होंने। अरे छोटी माँ आई हुई है तो उसे तो बात करनी चाहिए थी ना। बात नहीं करेगी तो बच्चा कहाँ से बात करेगा? बच्चा क्या पेट में से सीख कर आता है कि वो मेरे से गलत व्यवहार कर रही है, तो वो मेरे से गलत व्यवहार कर रही है तो मैं उससे बात नहीं करूंगा? अरे मेरा बच्चा शादी के समय भी इसके पास जाता था तो कैसे मेरे बच्चा पर सीधे हाथ उठा देती थी? क्या मेरा बच्चा गलती करता था? आज बोल रही है माँ जी कि अपने बच्चा को गलत संस्कार दी है। अरे बच्चा को ही शुरू में धुतकारेंगे तो क्या बाद में बच्चा सटेगा क्या? पूरा चाय पानी नाश्ता पूरा आराम से खिलाइए पिलाइए। मैं भी देखती हूँ ना कि आपकी छोटी बहू कितना आपकी आरती उतारती है। छोटी का तो आदत मैं जान गई हूँ कि वो कैसी है। दीदी, हाँ निकिता बोलो, खाना बन गया है क्या दीदी? नहीं, अभी बाकी है। दीदी बहुत लेट कर दिए खाना बनाने में आप लेट से उठे थे क्या दीदी? नहीं, मैं कैसे लेट कर सकती हूँ उठने में? जब मेरा एक बच्चा है उसे मुझे टाइम पर स्कूल पहुँचाना पड़ता है, तो लेट करूंगी तो स्कूल कैसे पहुँचा पाऊंगी? आते वक्त सब्जियां खरीदने लगी थी, इसीलिए घर पे आते आते लेट हो गई थी। अरे बहू, ये ड्रामा अपना छोटी बहू को ही बताना, मुझे मत बताना, क्योंकि सारे ड्रामा मैं तुम्हारी अच्छे तरीके से जानती हूँ। खुद तो लेट करती है और बोलती है कि सब्जी लाने में लेट हो गई। ज्यादा नौटंकी मत करो, चुपचाप से खाना जल्दी तैयार करो और टेबल पर लगाओ। ठीक है दीदी, आप खाना बनाइए, मैं जब तक अपनी माँ से बात कर लेती हूँ। जैसी सास
ऐसी इनकी बहू। पता नहीं कैसे खाना बनाती है, आधा मन से ही खाना बनाती है बड़ी बहू। जरा सा भी खाना में स्वाद नहीं रहता है। अरे कंगाल घर से है तो कंगाल ही टाइप का नहीं खाना बनाएगी। कहाँ से रही इस तरीके से खाना बनाएगी ये? इसे अक्ल होगी तो ना कि कैसे खाना बनाया जाता है, कैसे खाना में स्वाद आता है। बोल बोल करके तो मैं थक गई, लेकिन इस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। सुलोचना, क्या हुआ? तुम ये क्यों हमेशा बड़ी बहू के पीछे लगी रहती है? आखिरकार उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ रखा है? अब आप भी मुझे ही सुनाने लगी है। बड़ी बहू को मत बोलिए। बताइए, इतना तेल मसाला में पैसे लगते हैं, खाना जरा सा भी अच्छा नहीं बनाती है तो मैं किसे बोलूं? तो जब वो खाना अच्छा नहीं बनाती है तो छोटी बहू के आए हुए कितना दिन हो गया? अरे उसे भी बोलो ना बनाने के लिए। वो क्यों अपने रूम में आराम करते रहती है और ये बड़ी बहू 24 घंटे किचन में लगी रहती है? अरे आप में थोड़ी सी भी अक्ल नहीं है? पता है कि छोटी बहू को अभी शादी की हुई 2 ही महीने हुए हैं। 2 महीना में मैं उसे किचन में बोल दूं कि जा किचन संभाल। तो बड़ी बहू को कितने दिन में बोला था तुम्हें किचन संभालने के लिए? अरे आप चुप रहिए। आपसे ना मुझे मुंह लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमेशा अपनी बड़ी बहू की साइड लेंगे कि आपकी बड़ी बहू दिन भर घर के लिए क्या करती है क्या नहीं करती है। हमेशा यही लेक्चर देते हैं ना आप। तुमसे बोलना ही बेकार है। ये 5 साल से मैं इस घर को पूरे अच्छी तरीके से संभाल रही हूँ, लेकिन माँ जी आज तक एक शब्द नहीं बोले आज तक कि बहू तूने आज खाना अच्छा बनाया है, बहू तूने आज एक काम अच्छा किया है। हर काम में नुक्स निकालना, खाना में नुक्स निकालना। पता नहीं मैं कैसे खाना बनाऊं जो मेरी सासू माँ को पसंद आए खाना। अरे खाना पसंद नहीं है तो बता दीजिए ना एक बार कि कैसे बनाया जाता है, तो मैं भी वैसे ही बनाऊंगी। लेकिन कभी तो बताने के लिए होगा नहीं, वहीं से बैठे बैठे इंस्ट्रक्शन देते रहेंगे, ऐसा खाना होना चाहिए, वैसा होना चाहिए खाना। क्या है बहू? अरे खाना अच्छा नहीं बनाएगी तो क्या मैं बोलूंगी कि खाना अच्छा बना रही है? कोई तो छोटी बच्ची है, हर काम में तुम्हारा बड़ाई करते रहूं? आपको बड़ाई करने के लिए नहीं बोल रही हूँ माँ जी। बड़ाई नहीं करना है तो कभी चुप भी तो रहिए। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है कि मेरा खाना आपको इन 5 सालों में किसी दिन भी खाना अच्छा नहीं लगा होगा। अगर खाना नहीं अच्छा लगा तो किसी दिन आप मुझे बता नहीं सकते कि मेरे यहाँ ऐसे खाना बनाया जाता है। सिर्फ नुक्स ही निकालने आता है माँ जी। बहुत मुंह लगा रही है बहू, समझी ना? भूल मत, मैं तुम्हारी सास हूँ, सास, और सास से मुंह लगाया नहीं जाता है। अरे क्या हुआ बेटा, अगल बगल से इतना तेज तेज लड़ाई की आवाज आ रही है? अरे छोड़ो ना माँ, हमें क्या है इन लोग की लड़ाई से। ये लोग तो अक्सर लड़ाई करते ही रहते हैं, दोनों सास बहू। तुम्हारी सास तुमसे भी क्या लड़ती है बेटा? अरे नहीं नहीं माँ, मेरे से क्यों लड़ेगी? मैं तो अपनी चापलूसी से अपनी सास को अपने तरफ करके रखती हूँ। नहीं तो मुझे पता है ना कि मेरी सास कितनी लड़ाकू है। मैं तो आराम से अपने रूम में दिन भर आराम करती हूँ, मोबाइल चलाते रहती हूँ, फिल्म देखते रहती हूँ, और वो सास बहू जो भी करना है वो करे। मुझे क्या उन लोग से मतलब। तब तो बहुत अच्छा है बेटा, मैं तो डर ही गई थी कि वो लोग लड़ाई कर रही है तो मेरी बेटी को भी इसी तरह तो वो लोग डांटेगी नहीं ना। अरे नहीं माँ, इतना डांटने का औकात नहीं है बुढ़िया को। इतना सारा सामान तुम दे ही दी है ना, मैं कुछ कुछ समय पर जाकर बुढ़िया को देती हूँ ना तो बहुत खुश हो जाती है। बस मैं जानती हूँ अपनी सास की कि किससे वो खुश रहती है। बस थोड़ा सा मीठी मीठी बातें कर लो और कुछ एक एक सामान दे दो कि मेरी माँ ने ये दिया, मेरी माँ ने वो दिया था। और ये बुढ़िया को थोड़ी ना पता है, एक्सपायरी डेट वाला भी कुछ सामान पकड़ा देती हूँ। सब तो अच्छा है बेटा, बहुत अच्छा। ऐसे ही करो, ऐसे ही अपनी सास को मुट्ठी में रखो। नहीं तो ये सास लोग कैसी होती है ना, जो मैं जानती हूँ। बहू, हाँ माँ जी। मेरे लिए आज शाम को दलिया बना देना। मम्मा, मम्मा, अरे तुझे क्या हुआ बेटा? मम्मा, मैं टेस्ट में फेल हो गया। मुझे टीचर ने बहुत डांटा। कोई बात नहीं बेटा, जिंदगी में तो पास फेल लगा ही रहता है, तो इसके लिए क्या रोते रहेगा क्या तुम? आगे से और मेहनत करना, देखना अगले बार ना तुम फर्स्ट डिवीजन से पास करेगा। देख ले कैसे बेटे को पढ़ाती है, जो बेटा तुम्हारा फेल हो गया। मैं गलत नहीं बोलती हूँ बहू कि तू कोई भी काम में परफेक्ट नहीं हो। अरे अक्ल नहीं था तो अक्ल सीख लेती ना। देख लो अभी से ही इतना छोटा बच्चा को नहीं पढ़ा पा रही है तू, जो तुम्हारा छोटा बच्चा फेल हो गया। चलो बेटा, चलो रूम में चलो। चलो यही मौका है, माँ जी को आग लगाती हूँ। माँ जी आप क्यों दीदी के पीछे पड़े हुए रहते हैं? देखा नहीं आपने अपना बेटा के सामने आपकी क्या बेइज्जती करके चले गए? बताइए जरा, उस बच्चे के मन में आपके प्रति इज्जत होगी? एक मैं थी माँ जी अपने मायके में, हम लोग को भी तो दादी दादा सब लोग थे घर में, तो हमारी भी तो कोई गलती हो जाती थी। तो मेरी माँ दादी के सामने ऐसे यूं इग्नोर करके हम लोग को नहीं ले जाया करती थी। ये सब ना माँ जी बच्चे लोग पर गलत प्रभाव पड़ते हैं। अरे बहू मैं क्या बोलूं, ये बड़ी बहू कभी सुधरने वाली है जो ये सुधरेगी? अरे गरीब खानदान से तो ये है, क्या सुधरेगी? गरीब खानदान की है तो यहाँ अपना
चरित्र दिखा रही है और अपने बच्चे को भी अपने जैसा बना रही है। न ये मेरी कभी इज्जत करती थी, न अपने बच्चे से इज्जत करवाएगी। बड़ा मेरा बेटा इसे पढ़ी लिखी पर पसंद करके शादी करके लाया था इसे अपने घर में कि जाने दो माँ, उसके मायके में कुछ नहीं है लेकिन लड़की अच्छी है, पढ़ी लिखी है, कम से कम अपने बच्चों को तो ये पढ़ा लिखा कर लेगी ना, तो जाने दो, यही अच्छा है अपने घर के लिए। लेकिन देखो बच्चे को ये अपना पढ़ा रही थी, देखो बच्चा फेल हो गया। वही ना माँ जी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा माँ जी, ये दीदी पढ़ी लिखी है कि नहीं पढ़ी लिखी है। काजल, अरे कब से मैं तुमसे चाय मांग रहा हूँ, एक कप चाय ला देना। कौन सा ख्याल में तो खोई हुई है? अब क्या मैं आपको बताऊं कि कौन सा ख्याल में खोई हुई हूँ मैं? बताइए जरा। अगर मेरा बेटा खराब नंबर लाता है तो उसमें मेरी गलती है। अरे मैं अपना बच्चा को जितना हो सकता है उतना पढ़ाती लिखाती हूँ, उसके बीच में माँ जी उठा उठा के बोलते हैं बहू ये काम कर लो वो काम कर लो, तो बच्चा मस्ती करने लगता है। अच्छा से पढ़ाई उसने नहीं किया तो नंबर अच्छा नहीं लाया, तो उसमें माँ जी मुझे अपनी छोटी बहू से चुगली कर रहे हैं, ये क्या अच्छी बात है? अरे जाने दो ना यार, माँ की तो पुरानी आदत है, माँ की बातों में क्यों लग जाती है तू? मैं माँ जी की बातों में नहीं लगती हूँ। 5 साल से माँ जी मुझ पर हमेशा चिल्लाते गुस्साते थे, मैंने आज तक आपको कुछ बोला नहीं ना? ये छोटी के सामने मेरी क्यों बेइज्जती करते हैं माँ जी? यही मुझे पसंद नहीं है। मेरी सास मुझे बोले वो अच्छा है, लेकिन उसके बीच में ये छोटी बहू को सर पर चढ़ाए और मेरे खिलाफ जैसे तैसे चुगलियां करे, ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं माँ को समझाऊंगा। जा मेरे लिए एक कप चाय बना कर लिया। अरे बहू झाड़ू पोछा लगाई है, देखो कितना गंदा लग रहा है, पैर में धूल चिपक रहा है बहू। ये माँ जी ना मुझे ही हमेशा बोलते रहेंगे काम के लिए। वहीं पे इनकी छोटी बहू होगी, उससे जरा सा नहीं हुआ कि झाड़ू लगा ले बहू, मुझे बोला जा रहा है। आखिर मेरे 2 ही हाथ है, मैं क्या क्या करूं? अरे बहू सुनाई दे रहा है तुझे? क्या हुआ माँ जी? बता न, झाड़ू पोछा लगा है, बाथरूम में उतने सारे कपड़ों का ढेर पड़ा हुआ है, कब काम होगा बहू? माँ जी मुझे किचन का काम कर लेने दीजिए, उसके बाद सारा काम कर लूंगी। अच्छा, तब तक घर में और धूल गंदगी फैल जाए। माँ जी तो मेरे 2 ही हाथ हैं, मैं किधर क्या करूं? आपकी छोटी बहू तो आपके पास ही रहती है ना, उसे थोड़ा बोल दीजिए झाड़ू लगाने के लिए, बाकी का काम मैं कर लूंगी। वाह बहू, होने लगी ना मेरी छोटी बहू से जलन। अरे कितना दिन उसे यहाँ आए हुए हुआ ही है, कम से कम अभी 3 महीना हुआ है। 3 महीने में उसे मैं क्यों बोल दूं कि बहू तू झाड़ू लगा ले, पोछा लगा ले? अच्छा माँ जी, मुझे आपने कितने दिनों में यहाँ काम करवाना चालू करवा दिया था? अरे माँ जी शादी हुई नहीं कि दूसरे दिन से चूल्हा पकड़वा दिया आपने कि बहू ले तुम्हारी रसोई है काम कर। और ये आपकी छोटी बहू स्पेशल है जो 3 महीना होने को है, आपकी छोटी बहू को अभी तक एक घर का काम में हाथ नहीं लगाई है। दिन भर अपने रूम में बैठकर मोबाइल चलाते रहती है, नहीं तो बात करते रहती है। इधर जितना भी काम बढ़ जाए लेकिन मुझे ही मर मर कर काम करना है, लेकिन आपकी छोटी बहू को आराम ही आराम करना है। अरे बस कर बहू, तू जेठानी है, तुम्हें अपनी जेठानी का पद का जरा सा भी होश नहीं है, क्या सोचेगी वो तुम्हारे बारे में? अरे थोड़ा सा भी तो अपने इज्जत का ख्याल रख लेना। वो क्या अपने मायके में बोलेगी कि मेरी जेठानी मेरे से जलते रहती है, मेरे से हमेशा काम करने के लिए अपनी सास को उस्काते रहती है। उसे जो सोचना है वो सोचे, वो अपना मायके में क्या बुराई कर रही है, क्या शिकायत कर रही है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है माँ जी। इस घर में 2 बहू है तो दोनों बराबर काम करेगी, अब मेरे से घर का काम अकेले नहीं होता है। अच्छा, तेरे से घर का काम नहीं होता है ना, तो तुम्हारे माँ बाप ने राशन पानी दिया है कि वो हर महीने तुम्हारा गैस चूल्हा भरवाते हैं, जो अपनी मर्जी से तू काम करेगी और छोटी बहू से भी तू काम करवाएगी? तुम कौन हो इस घर की मालकिन? मालकिन मैं हूँ, अभी जिंदा बैठी हूँ तुम्हारे सामने। वाह माँ जी वाह, मेरे सामने तो इस तरह का आपका जुबान चल रहा है। यही जुबान अगर छोटी बहू के सामने चलता ना तो उसका हाथ पैर कुछ हिलता। इन 5 सालों से माँ जी सबके लिए मैं खाना बनाती हूँ, सबका कपड़े धोती हूँ, झाड़ू पोछा करती हूँ, सारे काम करती हूँ, और थोड़ा सा भी काम में मेरा अगर लेट हुआ तो आप मेरे सर पर ही चढ़ जाती हैं। लेकिन आपकी जब से छोटी बहू घर में आई है तब से पूरे घर की व्यवस्था ही बदल गई है। तब तो आपके मुंह में जबान नहीं होती है, उसे आप कुछ क्यों नहीं कहते हैं? मैंने क्या सबका ठेका ले रखा है क्या? बस बहू, तुम्हारी जबान तो बहुत लंबी हो गई है, भूल गई है तुम? सास हूँ मैं तुम्हारी। माँ जी जब मेरी सास होकर मेरे ऊपर हक जता रही है तो यही हक जाकर अपनी लाडली बहू पर जमाइए ना, नहीं तो जैसे मेरे से काम हो रहा है वैसे ही होने दीजिए। ये देखो, ये बहू के मुंह में जबान भी आ गई। सुबह से 10 बज गए लेकिन अभी तक ये बहू मुझे चाय तक नहीं दी है, उसके बाद भी मैंने कुछ नहीं बोला। और देखो, थोड़ा मैं क्या झाड़ू पोछा लगाने के लिए बोल दी, ये तो मेरे सर पर ही चढ़कर नाचने लगी। मैं तो कभी सोची भी नहीं थी कि ये बड़ी बहू इस तरह की निकलेगी। अरे है गरीब खानदान की तो अपनी आदत दिखाएगी ना। अरे माँ जी आपको क्या हुआ, इतना टेंशन में
अरे बहू मैं क्या बोलूं, मैं तुमसे बोलती थी ना ये बड़ी बहू तुमसे हमेशा जलती है। हाँ माँ जी, वो तो मैं जानती ही हूँ कि बड़ी दीदी को पता नहीं मेरे से ऐसा क्या दुश्मनी है जो हमेशा मुझे देखकर जलते ही रहते हैं। इसीलिए बहू मैं तुम्हें बोल रही हूँ ना कि तुम कुछ कुछ काम कर दिया करना ताकि इसका मुंह बंद रहे। क्या माँ जी? अरे हाँ बहू, मैंने तो सोचा था तुम्हें 6 महीना तक आराम करवाऊंगी, उसके बाद तो तुम्हें किचन का काम घर का काम करना ही है, लेकिन क्या करूं ये मेरी बड़ी बहू तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर रही है, तो कर लिया करना बहू थोड़ी काम। आज नूडल्स बनाती हूँ, और वैसे भी माँ जी ने ठीक ही बोल दिया, जाओ तुम कुछ कुछ काम कर दिया करो। चलो वही बहाने मैं अपने लिए और मैं अपने पति के लिए खाना बना लेती हूँ, बाकी जाए भाड़ में सब। छोटी किचन में, चलो अच्छा है, कुछ बोलने का तो फायदा हुआ ना, अभी मेरी कुछ हेल्प कर दिया करेगी तो मेरा काम आसान हो जाएगा। क्या बना रही है छोटी तुम? अगर काम है तो दो, मैं हेल्प कर देती हूँ। नहीं दीदी, मैं खाना बना लूंगी, आप अपना देख लीजिएगा। चलो अच्छा है, मुझे ये काम पहले ही करनी चाहिए थी, पर कोई बात नहीं, बाकी का काम मैं कर लेती हूँ। अरे बहू नाश्ता मिलेगा? अरे 10 बज गया, कब तक मैं बैठी रहूं? और तुम्हारे बाबूजी वो इधर से उधर हो रहे हैं, कब नाश्ता बनेगा बहू? माँ जी छोटी नाश्ता बना ही रही है, कुछ टाइम में ला ही रही होगी। तुमसे उम्मीद था क्या? ये चूल्हा गंदा है, खाना कुछ दिख नहीं रहा है, ये छोटी अपने लिए खाना बना रही थी क्या? कोई बात नहीं, मैं नाश्ता बना लेती हूँ बाकी लोगों के लिए। देखो बहू, आज मैं कुछ नहीं बोली हूँ, आगे से ऐसा होना नहीं चाहिए, इतना लेट से नाश्ता बनना नहीं चाहिए बहू। माँ जी इसमें मेरी गलती नहीं है, मैंने तो सुबह सुबह देखा कि ये छोटी किचन में खाना बना रही है, तो वही के कारण मैं किचन छोड़कर बाकी का काम मैं करने लगी। मैं क्या जान रही थी कि वो खुद अपने लिए और देवर जी के लिए खाना बनाई है, और उसने किसी के लिए भी खाना नहीं बनाई, तभी तो फिर बाद में मैं खाना बनाई तो लेट हो गया ना माँ जी। अरे उसको खाने का मन होगा तो बना ली, तो क्या दिक्कत है? अपना देख बहू, बड़ी आई मेरी छोटी बहू की बुराई करने के लिए। अपने में जितना गलतियां है ना, अगर वो सुधार लेना तो घर में लड़ाई होगी ही नहीं। ये 2-3 दिन से छोटी कर क्या रही है? बहू माँ जी मैं 2-3 दिन से देख रही हूँ कि छोटी आती है किचन में, बस अपना और देवर जी का खाना बना करके अपने कमरे में लेकर चली जाती है, ना किसी और के लिए खाना बनाती है और ना अपना खाना बनाया हुआ किसी और को देती है। बहू अब मैं जाकर के सबका देखूं कि कौन क्या बना रहा है, कौन क्या नहीं बना रहा है। अरे तू क्या बनाई है वो बताओ ना, भूख लगी है। खुद गलती करती हो दिखता नहीं है, और दूसरा का गलती तुरंत इसे दिखता है। मैंने कितना सपना देखा था कि देवरानी आएगी तो काम में मेरी मदद कर देगी, लेकिन यहाँ देवरानी की तो अलग ही हिसाब किताब है, ऊपर से मेरी सास भी कुछ बोलती नहीं है। घर के लोगों को सारे काम करके देती हूँ, चाय नाश्ता खाना कपड़े धोना बर्तन धोना क्या नहीं करती हूँ, उसके बाद भी माँ जी के लिए छोटी बहू ही लाडली बहू है, लेकिन मैं तो लगता है मैं उनकी बहू हूँ ही नहीं। कोई देखने वाला भी नहीं है कि मैं कौन सी स्थिति में अपने रूम में हूँ, काम का याद आएगा तो सब चिल्लाने आ जाएंगे। ये देखो मालकिन यहाँ सोई हुई है, तभी तो मैं सोचूं कि किचन से आवाजें क्यों नहीं आ रही है। क्या हुआ बहू, आज नाश्ता खाना बनेगा कि आज आराम ही होगा तुम्हारा दिन भर? माँ जी मेरी तबीयत सही नहीं है, इसलिए मेरे से खाना नहीं बन पाएगा। हो गया तेरा नखरा चालू। बहू हाँ माँ जी। बहू वो कढ़ाई में सब्जी बनती है, वो देख ले, कढ़ाई वही है। ठीक है माँ जी। कोई पानी लाकर नहीं देंगे, ऐसा करती हूँ किचन से पानी लाकर दवाई खा लेती हूँ तो शायद कुछ आराम मिलेगा। माँ जी तो कभी भी मेरे समय में किचन में आकर खड़ा भी नहीं होते थे, आते थे तो डांटने के लिए। ये माँ जी तो अपनी छोटी बहू के साथ मिलजुल कर काम कर रहे हैं। छोटी बहू हाँ माँ जी। देख बहू, वो सब्जियां है ना फ्रिज में, वो निकाल कर दे दे मुझे। सारे सब्जियां मैं काट कर दे देती हूँ, और आटा भी निकाल कर दे देना, बैठे बैठे मैं आटा गूंथ दूंगी। और हाँ बर्तन ना सारे सिंक में डाल देना, एक बार इकट्ठा करके रख देना, सारे बर्तन में खड़े खड़े धो लूंगी। और हाँ रोटियां अच्छा से बेल लेती है ना? अगर नहीं बेलती है तो मुझे बोल देना, मैं रोटियां बेल दूंगी और तू सेक लेना। ठीक है माँ जी। दो बहुओं के बीच में इतना बड़ा भेदभाव, मैं पूरी जिंदगी अगर माँ जी की सेवा करते करते मर भी जाऊंगी ना, तो माँ जी मेरे में ही कमियां निकालते रहेंगी, मुझ पर ही चिल्लाते रहेंगी। भलाई का तो बिल्कुल भी जमाना नहीं है।
अगर भलाई करनी है तो बाहर वालों को कर लो, किसी गैर का कर लो, लेकिन अपने की गलती से भी नहीं करना चाहिए। लेकिन बस बहुत कर लिया मैंने भलाई, बहुत चला लिया मैंने परिवार। मैं ही पागल क्यों बनूं? आज के बाद मैं भी अपना काम करूंगी। कौन सा ठेका ले रखा है? ये बड़ी बहू ठीक हो गई है, उसके बाद भी पता नहीं इतना लेट क्यों लगा रही है, अभी तक ये नाश्ता नहीं बनाई। मैं क्या करूं? कितना घर में चीखूं, कितना घर में चिल्लाऊं। पापा जी के लिए तो मेरा मन बहुत कचोट रहा है। लग रहा है कि उन्हें भी मैं जाकर नाश्ता दे दूं। ये सब में उनकी क्या गलती है? अगर मैंने अभी नाश्ता पापा जी को दे दिया तो घर में और भी बवाल हो जाएगा। इससे अच्छा है कि जैसे जैसे छोटी कर रही है वैसे वैसे मैं भी करूं। देख लो, टाइम निकलते जा रहा है, लेकिन अभी तक नाश्ता नहीं लगाई है सबको टेबल पर। अब मुझे ही जाकर बोलना पड़ेगा। बहू, तूने नाश्ता बनाया है ना, तो दिया क्यों नहीं? तुम्हें पता है 10:30 हो गए हैं, घड़ी देखा है तुमने? माँ जी, नाश्ता मैंने अपने पति का, अपना और अपना बेटा के लिए बनाया था। बाकी लोगों का नाश्ता मैंने नहीं बनाया। क्या दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? सबका नाश्ता क्यों नहीं बनाया तूने? माँ जी, मेरी मर्जी, नहीं बनाया मतलब नहीं बनाया। जिसको भूख लगेगी वो खुद बना लेगा। बहू, तुम होश में तो हो ना? ये क्या बोले जा रही हो तुम? पता है तुम्हें, तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा लंबी नहीं हो गई है? बहू हो इस घर की तुम, इसीलिए अपनी औकात में रहो, अपनी हद मत भूलो। जाकर चुपचाप से नाश्ता बनाकर दो सबको। नहीं माँ जी, बहू तो आपकी छोटी बहू भी है ना, उसके ऊपर तो आपका कोई भी दम नहीं चलता। क्यों? 2 बेटे हैं ना आपके, तो जाइए अपनी दूसरी बहू के पास, उसे तो कभी कुछ नहीं कहती। वह तो अपना नाश्ता बनाकर लेकर के चली जाती है, उसे तो आपने कभी मना नहीं किया, फिर मुझे क्यों? बहुत बोल रही है बहू तुम। तुम्हारे बाप ने राशन पानी दे रखा है क्या, जो अपनी मनमर्जी यहाँ चलाएगी? खबरदार माँ जी, मुझे जो बोलना है वो आप बोलिए, लेकिन मेरे माँ बाप पर मत जाइए। मेरे माँ बाप ने यहाँ मुझे नौकर की तरह काम करने के लिए नहीं भेजा है, और ना आपकी गालियाँ सुनने के लिए यहाँ भेजा है। तो जाकर अपनी गालियाँ अपनी छोटी बहू को दीजिए, मुझे नहीं। मैंने बहुत कर लिया आप लोग की सेवा, और कर भी रही थी, लेकिन सेवा का फल मैंने देख लिया। दोनों बहू के बीच में आपका व्यवहार देख लिया मैंने। आज मैंने अलग खाना बना लिया तो आपको बहुत बुरा लग रहा है, और आपकी लाडली छोटी बहू जब से आई है तब से अपना और अपने पति का खाना बनाकर लेकर चली जाती है, तो एक बार भी आपने नहीं रोका। क्यों? उसकी जिम्मेदारी नहीं है, वो इस घर की बहू नहीं है, तो जब आपने उसे नहीं रोका तो मुझे भी मत रोकिए। सुलोचना, क्या हुआ तुझे? क्यों रो रही है तुम? क्या करूं जी, किस्मत में रोना ही लिखा है, इसलिए रो रही हूँ। 2 बहुएं के होते हुए एक कप चाय के लिए तरस रही हूँ। नहीं सुलोचना, तू गलत बोल रही हो। तुम्हारी किस्मत में रोना नहीं लिखा है, बल्कि तुमने खुद अपनी किस्मत में रोना लिखा है। तुम्हें पता है, जब घर में 2 बहुएं होती है ना, तो दोनों को बराबर नजरों से देखते हैं। दोनों बहुओं में बैलेंस बनाकर चलना बहुत मुश्किल होता है। दोनों को एक समान, एक आंख से देखते हैं, तब जाकर गृहस्थी चल पाती है। लेकिन तुमने तो दोनों बहुओं में जमीन आसमान का फर्क किया। जितना राज, जितना शासन तुमने बड़ी बहू पर चलाया ना, कभी छोटी बहू पर तुमने चू भी किया है? क्यों? ऐसी क्या बात है छोटी बहू में? इस घर की हालत की जिम्मेदार तुम और तुम्हारी छोटी बहू है, जो इस घर में आते के साथ ही अपना अपना करने लगी, अपना और अपने पति का अलग खाना बनाकर ले जाने लगी। अगर पहले दिन ही तुमने लगाम कसी होती ना, तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। बड़ी बहू तो कुछ नहीं बोलती थी, खाना बना देती थी सबका, वैसे ही छोटी बहू भी तो बना सकती थी ना। लेकिन तुम्हें दोनों बहुओं में बैलेंस नहीं करने आया। हमेशा बड़ी बहू को गरीब खानदान से आई है, गरीब घर से आई है, उसका वही लक्षण है, गरीबों वाली लक्षण है। क्या क्या नहीं सुनाती थी, आखिर वो कब तक बर्दाश्त करती? इसीलिए आज तुम यहाँ अकेली हो। अगर ऐसा ही चलता रहा ना, तो कल को तुम खुद खाना बनाकर दोनों बहुओं को खिलाएगी, कोई भी नहीं होगा तुम्हारे आगे पीछे। मैंने बहुत बड़ा गलती कर दिया, सही तो कह रहे थे, शायद गलती मेरी ही है। मैंने दोनों बहुओं में बहुत फर्क किया। जो तेज तरार निकली वो मेरी पसंद बन गई, और जो सीधी सादी निकली वो मेरी नौकर बनकर रह गई। अभी भी वक्त है, अभी बात ज्यादा आगे नहीं बढ़ी है। अगर समय रहते मैंने अपनी गृहस्थी नहीं संभाली तो फिर सच में मेरे घर की बर्बादी हो जाएगी। अरे माँ, मैं क्या बोलूं, आज तो मजा ही आ गया। पता है माँ, आज मेरी सास और मेरी जेठानी में मस्त झगड़ा हुआ। मेरी सास तो बैठकर रो रही है माँ,
मुझे क्या है माँ, मेरा कोई टेंशन नहीं है। मैं तो आराम से अपना और अपने पति का मनपसंद खाना बनाती हूँ, अपने कमरे में लाकर खाती हूँ। मुझे इन लोगों की लड़ाई से कोई मतलब नहीं है। चाहे सास बहू लड़े कटे मरे, उससे क्या मतलब मुझे। बहू, क्या हुआ माँ जी? क्या अपनी माँ से शिकायत कर रही थी? तुम्हें शर्म नहीं आती है यहाँ की बातें अपने मायके में पहुँचाते हुए? शर्म कैसी माँ जी? आप लोग घर में झगड़ा कर रहे हैं तो क्या मैं अपनी माँ से नहीं बता सकती हूँ? खबरदार बहू, आज तक मैंने तुम्हें कुछ नहीं बोला। छोटी बहू, ये मेरा घर है, सराय नहीं। जिसका जब मन करेगा आएगा, जितना मन करेगा बनाएगा और लेकर चला जाएगा। ये मेरा घर है और यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगी। बहुत कर लिया तूने अपना, बहुत कर लिया अपनी माँ से शिकायतें। अगर तुम लोग को अपना ही अपना करना है तो निकल जाओ मेरे घर से और जाकर अपनी व्यवस्था कहीं और करो। और अगर यहाँ तुम्हें रहना है तो पूरे घर के लिए काम करना होगा, खाना बनाना होगा, पूरे घर की सफाई करनी होगी, पूरे घर की जिम्मेदारी लेनी होगी। अब से दोनों बहुओं के बीच में जिम्मेदारी बटेगी। सुबह का सारा काम तुम करेगी, शाम का काम बड़ी बहू करेगी। अगर मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो अपना अपना रास्ता पकड़ लो। आज दोपहर तक का टाइम है, जिसे जो सोचना है वो सोच लो। अब लगता है मेरा नहीं चलने वाला है इस घर में। अलग व्यवस्था का मतलब है काफी खर्च हो जाएगा, जो मेरे पति के बस की बात नहीं है। ठीक है माँ जी, आप जो बोल रहे हैं, जैसा बोल रहे हैं, मैं वैसा ही करूंगी। मैं कहीं अलग जाकर व्यवस्था नहीं करूंगी। बहू, मुझे हो सके तो तुम मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। सॉरी बहू। नहीं नहीं माँ जी, आपको अपनी गलती का पछतावा हुआ ना, वही मेरे लिए काफी है। अब हम लोग दोनों मिलजुल कर काम करेंगे ना, तो कोई घर में लड़ाइयाँ नहीं होगी।